कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 15। तो हम देखते हैं कि अर्जुन ने पिछले श्लोक में जो निष्कर्ष निकाला था, अर्जुन कहते हैं कि वो सिर्फ मेरी मनोकल्पना नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा है। और इसी थीम को अर्जुन इस श्लोक में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 15। अर्जुन कहते हैं, स्वयं एव आत्मना आत्मनम वेत्थम त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्जुन कहते हैं, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। देखिए, हम देखते हैं तो अर्जुन का जो हृदय है ये भगवान के प्रति गौरव से भर गया है। अर्जुन कहते हैं कि भगवान कृष्ण एक साधारण व्यक्तित्व नहीं है कि नहीं? तो देखिए, भगवान कृष्ण ने खुद भी कहा है और ये शास्त्र भी बताते हैं। भगवान कृष्ण ने खुद कहा है, अहम आदि ही देवानाम अहम सर्वस्व प्रभव। और शास्त्र जैसे बताते हैं, गोपाल तापनी उपनिषद में जैसे कहा गया है, यो ब्राह्मण विदधाति पूर्वम यो व वेदाश्च गायति समा कृष्ण, कि जिन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है, पूर्ण परमेश्वर कहा गया है, वो कौन है? वो कृष्ण है। इति सम कृष्ण, कि वो कृष्ण है। नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथा पुरुषो है वह नारायणो अकाम यथा प्रजा सर्जयति, कि सुप्रीम एंजॉयर कौन है? वो नारायण है। पिछले श्लोक के दौरान भी जैसे हमने देखा था, पुरुष यानी कि एंजॉयर, भोक्ता। तो फाइनल एंजॉयर कौन है? वो नारायण है। सुप्रीम सोर्स है वो नारायण है, जहाँ से सब कुछ आता है। नारायण उपनिषद में भी जैसे कहा गया है, नारायणात ब्रह्मा जायते, नारायणात प्रजापति प्रजायते, नारायणात इंद्रो जायते, नारायणात अष्ट वसु जायते, नारायणात एकादश रुद्र जायन्ते, नारायणात द्वादश आदित्य। कि भगवान नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, भगवान नारायण से प्रजापति उत्पन्न हुए, भगवान नारायण से इंद्र उत्पन्न हुए, भगवान नारायण से 8 वसु उत्पन्न हुए, भगवान नारायण से 11 रुद्र उत्पन्न हुए और भगवान नारायण से 12 आदित्य उत्पन्न हुए। इन सब की उत्पत्ति किससे होती है? भगवान नारायण से इनकी उत्पत्ति। सो जो नारायण है वो सुप्रीम सोर्स है। ब्राह्मणों देवकी पुत्र, जो देवकी पुत्र है कृष्ण है, वो भगवान है। इसी में आगे कहा गया है, एको व नारायण आसीन, न ब्रह्मा न ईशानो न आपो न अग्निस्मो, न में धावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। कि जब कुछ नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, केवल कौन थे? भगवान नारायण थे। उस समय ना तो ब्रह्मा जी थे, ना शिव जी थे, ना अग्नि थी, ना पृथ्वी थी, ना नक्षत्र थे और ना ही सूर्य थे। यानी कि कुछ भी नहीं था जब उस समय सिर्फ नारायण ही थे। तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण एक साधारण व्यक्तित्व नहीं है। सारे उपनिषद ऐसा कहते हैं, जो शास्त्र हैं सारे ऐसा कहते हैं। और अब अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि ओ माय डियर लॉर्ड, कि यू आर ग्रेटेस्ट, आप महान हो, आप अपनी कृपा से अपने आप को मेरे सामने उद्भूत कर रहे हो, प्रकट कर रहे हो। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें आपको जानने का मौका मिल रहा है। और अर्जुन भगवान को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। देखिए, अर्जुन जैसा व्यक्तित्व ही भगवान को जान सकता है। जो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं वे कभी भगवान को जान नहीं सकते। अर्जुन कहते हैं कि आप भगवान कितने महान हो, आप मेरे उद्धार के लिए आप खुद मेरे पास आ रहे हो।
मेरे उद्धार के लिए खुद आप चल के मेरे पास आ रहे हो। देखिए, भक्ति का ये सार है, यही भक्ति का सार है कि सिंपली भगवान कृष्ण का कृतज्ञ बने और हम उन्हें धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।